उम्मीद तो तकलीफ बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। महादेव कहते हैं कि बनावटी रिश्तों से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उसे निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो, और ये मन होना चाहिए किसी के बात करने का वक्त अपने आप मिल जाता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आपको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। महादेव कहते हैं कि जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपका दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई आपका अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छिपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे भी अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है।
सबको अच्छा समझ लेना, बस यही मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहते हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना ही फायदा देखता है। अक्सर गम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इंसान ज्यादा काम करने से ज्यादा सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। महादेव कहते हैं कि सफल होने के लिए जरूरी है कि आपकी सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज्यादा प्रबल हो। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना बना सके या एक नया सपना ना देख सके। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है एक बार और कोशिश करो। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती है। ये जितने ज्यादा मिले उतना ही अच्छा होता है। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, तोड़ने में एक क्षण और उसे पुनः प्राप्त करने में पूरा जीवन बीत जाता है। जब जिंदगी आपको रोने के लिए 100 वजह दे, तब आप दिखा दीजिए कि हंसने के लिए आपके पास 1000 वजह है। विचार करने के लिए खूब समय लें, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुट जाए। अगर अपने अतीत से बाहर निकलने में समर्थ है, तो आप अपने जीवन की हर समस्या से बाहर निकलने में समर्थ हैं। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया है और ना ही संघर्ष किया हो। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। जब ये स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तब भी अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों को लक्ष्य अनुकूल बनाएं। जब तक आप अपनी समस्या व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या व कठिनाइयों को मीठा बना सकते हैं। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है कि फिर से हिम्मत और मेहनत से अपने काम को करने में लग जाओ। अगर आप मुसीबतों में भागते हो तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हैं। जीवन में समय समय पर चुनौतियां व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छिपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन और मजबूत हो। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते
तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। एक समय की बात है, ठंड का मौसम था। शीतल लहर पूरे राज्य में बह रही थी। सड़कों की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वृद्ध ने उत्तर दिया, लग रही है महाराज, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में मैं यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूं। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश ये था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहन के कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं ना कहीं हमारी दुर्लभता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव।